हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम परसेंटेज के टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि ये एसएससी सीजीएल के मेंस के जो एग्जाम्स आपके होने हैं उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीडीएस का जो एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, सीपीयू के एग्जाम्स के जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो लिए गए हैं। इन क्वेश्चंस से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको अपनी प्रिपरेशन को चेक करने का अच्छा मौका मिलेगा। इस देखो परसेंटेज के सीरीज में मैं आपको 20 क्वेश्चन टोटल कराऊंगा। इस 20 सेशन क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा इस वाले वीडियो में। अगले बाकी के 10 क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियोस में कराऊंगा। राइट, तो ये दो पार्ट में चीज़ें आपको मिलेंगी। ये रहा इसका पार्ट फर्स्ट। तो क्वेश्चंस कराते हैं, देखते हैं। देखिए, क्वेश्चंस को आप पहले बहुत ध्यान से पढ़ना और इस क्वेश्चन को अपने आप से करने की कोशिश करना, जिससे आपको ये आइडिया लग पाएगा कि क्वेश्चंस को आप किस तरीके से करते हो। मैं इसको अगर शॉर्टकट जो बता रहा हूँ, क्या उससे आप क्वेश्चन जल्दी कर पा रहे हो? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने का पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्ट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो आपको दोबारा क्वेश्चंस करने के लिए कभी भी किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, फ्रूट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फ्रेश फ्रूट और सेकेंड वन इज ड्राई फ्रूट। देखो, फ्रेश फ्रूट्स में और ड्राई फ्रूट्स में दो चीज़ें होती हैं। एक तो हिस्सा होता है वाटर वाला और दूसरा हिस्सा होता है ड्राई वाला। ड्राई का मतलब होता है पल्प, पल्प का मतलब होता है आप लोग गुदा भी कहते हो, ठीक है। और वाटर का मतलब होता है कि उसके अंदर पानी कितना है, ठीक। और ड्राई वाले में भी दो चीज़ें होती हैं, एक वाटर वाला हिस्सा और दूसरा है पल्प वाला हिस्सा, ठीक है। इन दो चीज़ों से फ्रेश फ्रूट हो चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, दोनों में दोनों चीज़ें रहती हैं। अगर ज़्यादा मात्रा है तो वो फ्रेश फ्रूट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आपने पानी सुखवा दिया है उसको, पानी अगर उसमें कम हो गया तो बोलोगे ये सूखा हुआ है, इसमें पानी की मात्रा कम हो गई है, पल्प की मात्रा ज़्यादा हो गई है, ठीक है। एक बात इसमें आपको याद रखना है, क्या कभी भी चाहे वो फ्रेश फ्रूट हो चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, दोनों में हमेशा पल्प की जो मात्रा रहती है ऑलवेज इक्वल रहती है। इसी के बेस पे कॉन्सेप्ट बनेगा और इसी के बेस से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। राइट, ये मात्रा ऑलवेज बराबर रहेगा, ठीक है। बाकी पानी की मात्रा बदलती रहेगी, तो जो बदल रहा है तो उस पर हमको फोकस नहीं करना है। जो कांस्टेंट है पल्प की मात्रा उस पर फोकस करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रेश फ्रूट में पानी की जो मात्रा है कितनी है, 68% वाटर है, ठीक है। और ड्राई फ्रूट में कितना है, 20% है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि 100 किलोग्राम अगर ताजे फल लिए जाएं तो उसमें कितने केजी ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन है आसान सा। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा पहले फ्रेश फ्रूट है, ठीक है, इसको बोलते हो फ्रेश फ्रूट। और जो सूख जाएगा तो इसकी जो शेप है कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मैंने इसको किया ड्राई फ्रूट, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है जो फ्रेश फ्रूट है इसमें कितना 68% क्या है, वाटर है, पानी है। इसका मतलब से 32% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। ड्राई वाले में कह रहा है क्वेश्चन कि ड्राई वाले में 20% क्या है, पानी है, वाटर है। इसका मतलब 80% क्या है, पल्प है, ठीक है। अब हमें मालूम है ये जो पल्प वाला हिस्सा है इसका और जो पल्प वाला हिस्सा है इसका, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल रहेंगे। अब देखो, फ्रेश फ्रूट में क्वेश्चन कह रहा है अगर 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट लिए जाएं तो इसमें पल्प की मात्रा कितनी है, 32%, ठीक है। क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है कि अगर ड्राई फ्रूट्स कितना निकलेगा, तो ड्राई फ्रूट के वाले कैटेगरी में आओगे। मान लिया ड्राई फ्रूट निकलेगा 10 किलोग्राम, ठीक है। और ड्राई फ्रूट की मात्रा में पल्प की मात्रा कितनी है, 80%। बस आपको सिर्फ यही लाइन लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व। इसको आपस में इक्वल कर लीजिए क्योंकि पल्प की मात्रा आपस में इक्वल होती है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे जो कि आपको ताजे फल में पल्प की मात्रा बताएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 80 कर लिया। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर दिया
जब सॉल्व करोगे क्या 20 से कैंसिल करोगे 25 जा हो जाएगा, 24 जा हो जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे तो 8 टाइम्स जाएगा, 8 इंटू 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 40 kg आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ एक लाइन आपको यही लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं, आपको ड्राई फ्रूट वाला और फ्रेश फ्रूट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है एक संख्या की जनसंख्या है एक शहर की 9800, राइट। उसमें अगर एक साल में पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 5% बढ़ती है, तो साल के अंत में शहर की जनसंख्या 10458 हो जाती है। तो आपको बताना है जनसंख्या वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या क्या थी। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप अगर परसेंटेज का आपको इंक्रीमेंट पता है कैसे पता लगाया जाता है तो इससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। 9800 जनसंख्या थी और इसमें पुरुष और महिलाएं 5 और 8% जब बढ़ते हैं तो ये हो जाता है 10458। ठीक है, कितना बड़ा टोटल, आप इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे 200 कम है, यहाँ पे 58 है, यहाँ पे 458, मिला के 658 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर परसेंटेज इंक्रीज देखें कितना बढ़ रहा है, कितना इंक्रीज हुआ है जनसंख्या में कुल, तो आप बोलोगे सर 658 एक्चुअल में इंक्रीज हुआ, कितनी पे इंक्रीज हुआ है 9800 पे, जो कि इसका एक्चुअल जनसंख्या था। परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो इसको ऐसे कर लोगे तो 00 कैंसिल कर सकते हो। जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 14 से कैंसिल करोगे 14 7 जा क्या हो जाएगा 98 एंड 14 से कैंसिल करोगे तो 14 3 जा 42, 44 जा 56, 44 जा 56 एंड 7 टाइम्स तो 47/7% हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा सिंप्लीफाइड नहीं कर रहा हूँ, 47/7% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, राइट। अब देखिए हमें पता हो गया कि परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 47/7% का। इस क्वेश्चन को देखिए मैं एलिगेशन मेथड यूज करूंगा उस क्वेश्चन को करने के लिए। एलिगेशन मेथड क्या होता है, एलिगेशन मेथड में जब दो चीज़ों को एक जैसी चीज़ों को मिलाकर एक तीसरी चीज़ प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे हम एलिगेशन प्राप्त लगाते हैं। एक सिस्टम क्या है, मेन वाला है, दूसरा क्या है, वुमेन वाला है, राइट। कह रहा है कि देखो ये परसेंटेज में है, एलिगेशन में चीज़ें एक बार याद रखना, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, मेन में 8% और वुमेन में कितना हुआ 5%। इन दोनों को बढ़ाने से जो फाइनल इंक्रीज हुआ है कितना है 47/7% का, ये आपको फाइनल इंक्रीज हुआ है, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को करना अब थोड़ा सा कठिन इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए जो 47/7 है ये कुछ डेसिमल वैल्यूज आएंगे, तो इसको आसान करने के लिए क्या कर सकते हो, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लो। जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 47/7 इंटू 7 कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 47। ये वैल्यू मैं अगर इसको हटा के लिखूँ तो यहाँ पे आ जाएगी 47, तो 47 यहाँ पे आ गया, राइट। तो 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करोगे और 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करोगे, राइट। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया। मैंने दसवीं वाली चीज़ इसलिए हटा दी कि क्वेश्चन करना कठिन हो जाता है उससे। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे आप 56 और 47 का जब डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो 3 और इसका डिफरेंस कितना 56 एंड 47, 3 और कितना हो जाएगा, ये एक्चुअल में हो जाएगा ये हो जाएगा 9 और जब इसका डिफरेंस निकालोगे 35 और 47 का, ये हो जाएगा 3 और 5 8, ये आपका 12 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये आपका मेन वाला लाइन है, इधर आपका वुमेन वाला। इतनी चीज समझ में आ चुकी है। दो चीज़ों को जब हम बढ़ाते हैं परसेंटेज के फॉर्म में तो आपका जो फाइनल इंक्रीज 47% का हुआ, वुमेन को बढ़ाया आपने 5%, मैन को बढ़ाया 8%, एक्चुअल परसेंटेज इंक्रीज हुआ 47% का। तो मैं इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगर इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो आसान हो जाएगा, कैसे 3 4 12 एंड 3 3 9। तो जो इनका रेशियो है मेन और वुमेन का, एक्चुअल में जो रेशियो आएगा 4:3 का रेशियो आएगा। अब देखिए 4:3 का रेशियो आया, इसका मतलब देखो ये हमारे हिसाब से जो मेन और वुमेन का जो एक्चुअल में
पॉपुलेशन का जो रेट था वो 4:7 था, ठीक है, 4:7 था, लेकिन क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है, डेटा गिवन है, मैं यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर ले रहा हूँ, यहाँ पे इतने डेटा में, तो इसका मतलब जो 4:7, देखो चार और जो मेन वुमेन का जो नंबर का जो रेशियो है 4:7 है, पूरी जनसंख्या में बढ़ने से पहले की मैं बता रहा हूँ बात। तो एक्चुअल में ये 4 और 3 का जो एक्चुअल में वैल्यू अगर देखोगे तो 4 और 3 को जब आपस में ऐड करोगे तो 7 यूनिट होगा। 7 यूनिट की वैल्यू स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखी है 9800 बढ़ने से पहले। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपसे बढ़ने से पहले पुरुष की जनसंख्या पूछी जा रही है, ठीक है। तो 7 यूनिट इक्वल टू 9800, राइट। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा है पुरुषों की संख्या बताना है जनसंख्या वृद्धि होने से पहले। तो कितना पार्ट है पुरुषों वाले में, 4 पार्ट है। तो आपको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेना 1 यूनिट निकालने के बाद। तो एक्चुअल में वैल्यू आ जाएगी 9800 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4। यही करोगे, जब सॉल्व करोगे 7 से कैंसिल करोगे, 7 × 7 एंड 7 4 28 और 00 लगा लोगे। अगर 1400 का 4 टाइम्स करोगे तो इसका आंसर कुछ आ जाएगा 5600, ठीक है। 14 4 से 56, इसका आंसर कौन सा हो गया, ये सी वाला आंसर, राइट। इस क्वेश्चन में बेसिकली मैंने क्या किया, पहले आपसे मैं ये देखना है एक्चुअल परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। वो पता लगाने के बाद, ये पता लगाने के बाद हमने क्या कर लिया, एलिगेशन मेथड लगा लिया। एलिगेशन का मेथड का मतलब ये होता है जब दो चीज़ें एक जैसी चीज़ों को मिलाकर एक तीसरी चीज़ बनाई जाती है या फिर तीसरी चीज़ मिलती है हमें, तो वहाँ पे हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लगाया है। इससे हमें मेन और वुमेन का जो नंबर का रेशियो मिल गया, ठीक है, मेन और वुमेन के नंबर का रेशियो मिल गया, जिससे हमें क्वेश्चन करना इसलिए आसान हो गया क्योंकि हमें एक्चुअल में स्टार्टिंग में जो इनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन था वो हमें गिवन है 9800, जिससे हमें पता लग सकता है कि 7 यूनिट की वैल्यू जो एक्चुअल यूनिट की वैल्यू है 9800 के बराबर है। इससे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुरुषों की संख्या बताना जनसंख्या वृद्धि से पहले, जो कि 4 है, तो आप 4 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, जो कि आपको ये बताएगा कि जनसंख्या में वृद्धि होने से पहले जनसंख्या में कितने नंबर ऑफ मेन थे, ठीक है। तो क्वेश्चन है आसान, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है, और मेथड से कर सकते हैं। हमें देखो एक चीज पता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अब देखो पहले के, देखो यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। पहले भी वह 1:2 खर्च करता था, अब भी 1:2 ही खर्च कर रहा है। अब देखो इससे हमें एक चीज ये पता लग रहा है, देखो पहले मान लो 1 था, ये 1 था, तो हमारा खर्चा कितना था, 1 था। अगर मैंने इसको 4 टाइम्स कर दिया, देखो इसको जब 4 गुना करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्वांटिटी को अगर उतना ही खर्च करना है, हमको खर्च 1 रुपया ही बना के रखना है, इसको क्या करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा, तब जाके इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तब आके 1 आएगा। मतलब क्या हुआ, जो आपने मूल्य के साथ किया उसका जस्ट उल्टा क्वांटिटी के साथ किया है, ठीक है। तो मैंने मान लिया मूल्य हमारा यहाँ पे कितना है, 100 रुपये है, 100% है, 100 रुपये है, ठीक है। अब आपने 25% कम किया तो 75% हो जाएगा, होगा या नहीं। आपने मूल्य के साथ जो किया है उसका उल्टा क्वांटिटी के साथ उसका जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। 75 का क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। हमारे हिसाब से कितने का अंतर आ रहा है, 25 का अंतर आ रहा है। क्वेश्चन में कितने का अंतर आ रहा है, क्वेश्चन में आ रहा है 2 दर्जन का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इस लाइन को आप ध्यान से समझिएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। अब ये चीज़ आपको समझ में आ रही, क्वांटिटी हमारी कितनी हो रही है, 75 से कितनी हो रही है, 100 हो रही है। हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, 25 का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आ रहा है आंसर 2 दर्जन का मतलब 24 अंडे का अंतर आ रहा है। क्यों का मतलब क्वांटिटी है यहाँ पे, हमारे हिसाब से 25 का अंतर आ रहा है, क्वेश्चन में है 2 दर्जन का अंतर आ रहा है, 2 दर्जन वो अधिक खरीद पाता है, इसका मतलब 24 अंडे की बात हो रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या बना दें, इसको हम 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 24/25 से गुना कर सकते हैं। अब जो चीज आपने इसके साथ करा है आपको वही चीज इसके साथ करना पड़ेगा, 24 गुना 25, 24 गुना 25 इसके साथ भी कर लो। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। 25 से काटोगे 3 बार, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 25 से काटो 4 बार,
पूरा करोगे तो 96 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 24 का अंतर आ गया। ठीक है, अब देखो हमें समझ में आ चुका है, पहले वह 72 अंडे खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, मूल्य में कमी होने के बाद वो 96 अंडे खरीद रहा है। अब आप सभी लोग क्वेश्चन कर लोगे, पहले वह 72 अंडे खरीदता था, कितने में खरीदता था जरा बताएं, 162 रुपीज में, अब कितने में खरीद रहा है, आपको बताना है प्रति दर्जन का रेट। पहले वह 72 अंडे खरीदता था 162 में, अगर आपको एक दर्जन का रेट निकालना है, एक यूनिट की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 162 डिवाइडेड बाई 72 निकालना है। आपको 12 अंडे का रेट निकालना, तो 12 से गुना यहाँ पे भी कर लो, 12 अंडे का मतलब एक दर्जन का रेट। ठीक है, तो 12 से गुना यहाँ पे भी कर लो। ठीक, तो जब 12 से गुना करके काटोगे तो 12 छः कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 6 से काटोगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12 हो जाएगा, और 6 से क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, प्रति दर्जन अंडा कितना रेट कितना आ गया, 27 रुपीज पर दर्जन। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, जो कि आपको जो मेथड सही लगे आप उस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एक करने का एक तरीका और भी है, बट आपको ये दो तरीके ही करने हैं। अब आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन है मुकेश के पास सोहन से 2 गुना राशि है, सोहन के पास पंकज से 50% अधिक राशि है। यदि औसत तीनों का 110 रुपया हो तो मुकेश के पास कितनी राशि, आपको ये बताना है। क्वेश्चन है आसान, आप क्या कर सकते हो, तीनों को पहले लिख लो। मैंने M फॉर मुकेश लिख लिया, S फॉर सोहन लिख लिया, P फॉर पंकज लिख लिया। आप जब कभी भी कंपैरिजन करो, सबसे लास्ट वाला बंदा हो जिसे सबसे आखिरी में कंपैरिजन किया जाता है, उसको ऑलवेज 100 मान लो। ठीक है, अब देखो इसको बैक से पढ़ो, सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है, 50% इसका जब अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 150 होगा कि नहीं, 50% ज़्यादा। अब मोहन के पास सोहन से दुगनी राशि है, इसका जब 2 गुना करके जब लिखोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगा। इतना बात लिखना समझ में आ गया। लास्ट से स्टार्टिंग करना है, लास्ट को 100 मान लेना, उसके बाद जैसा भी क्वेश्चन कहे उसको उसी के हिसाब से आपको करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसको एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 और ये 0 कट जाएगा। और भी सिंप्लीफाइड करोगे क्या हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करो तो 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 6 30, 5 3 15 एंड 5 2 10, यही आएगा रेशियो तीनों का। अब क्वेश्चन का रेशियो तो हमने निकाल लिया, क्वेश्चन में एवरेज दे रखा है। देखो एवरेज की परिभाषा आपको पता है, एवरेज की जो वैल्यू होती है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम कर लेते हो और नंबर लिख लेते हो नीचे, यही करते हो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम की जब बात करोगे तो एक्चुअल में 6 3 9 3 11 हो जाएगा। तो ये तो रेशियो है, तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू लगा लिया x, जो कि इसकी एग्जैक्ट टोटल वैल्यू बताएगा x लगाने के बाद। अब मैं एवरेज पे नहीं जा रहा हूँ। अब टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर 3 से डिवाइड कर लो। एवरेज की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 110। ठीक है, आपको ये सॉल्व कर लेना है। आपको यहाँ पता है कितना, 11x बाई 3 इक्वल टू 110। अब जब सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल ही कर लो, 1 टाइम लेके जाओगे 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आ गई तो आप किसी की भी वैल्यू बता सकते हो, आपसे जो भी पूछा गया क्वेश्चन में। आपको मुकेश की वैल्यू बताना कि मुकेश को एक्चुअल में कितना मिला, मुकेश को मिला कितना, 30 मिला है, 30x मिला है, तो इसकी वैल्यू रख लो। जब इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा, 30 या फिर 6x ही मान लो, 6x में 30 की जो वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, मुकेश की जो वैल्यू निकालोगे, मुकेश के पास एक्चुअल में कितना पैसा था, तो 6x का मतलब हो जाएगा 6 इंटू 30, ये एक्चुअल में आ जाएगा 180 रुपीज। क्वेश्चन है आसान, क्वेश्चन को करने के लिए आपका अप्रोच कैसा है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट इज 70%, द एवरेज ऑफ 25 इज 16% and 24 is 80%. What is the marks obtained in the last class student? ये क्वेश्चन है काफ़ी आसान। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको एवरेज का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, और परसेंटेज का तो है ही। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर की लिस्ट में है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे लास्ट जो विद्यार्थी है उसके अंक कितने थे, आपको ये बताना है।
तो क्वेश्चन को कैसे करना है इसका एक अप्रोच देखिए। पहले हम ये पता कर लेते हैं एक्चुअल में टोटल नंबर कितना था, टोटल अंक कितना था, पहले अब ये पता लगा लेते हैं। अगर TOTAL टोटल नंबर की अगर बात करोगे, एक्चुअल में 50 लड़के हैं। एवरेज कितना है, अगर संख्या में, अभी मैंने एवरेज की बात की, अगर नंबर में एवरेज से गुना कर दिया जाए, जो 70 है, 70% है, गुना करोगे तो ये आ जाएगा 3500। अगर आप कभी भी संख्या में औसत से गुणा करते हो तो आपको टोटल नंबर देता है। एवरेज की परिभाषा है जो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको कराया है। इतना बात समझ में, टोटल नंबर कितना है 3500। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो 25 विद्यार्थी, इनका औसत क्या है 60। तो पहले क्या निकाल देते हैं, टोटल जो 25 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 25 नंबर ऑफ सम अगर निकाला जाए, नंबर ऑफ सम अगर निकाला जाए तो क्या करोगे, 25 इंटू क्या कर लोगे, एवरेज कितना है इनका, ये है आपका 60 है। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितना जाएगा, 25 छक्के कितना जाएगा, 150। 150 का मतलब 1500 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, लास्ट के जो 24 है इनका एवरेज निकाल लेते हैं, टोटल सम इनका भी निकालते हैं। टोटल सम, टोटल 24 नंबर ऑफ सम क्या कर लोगे, नंबर ऑफ सम अगर निकाला जाए तो कितने हैं, टोटल 24 है। इनका एवरेज कितना है, क्वेश्चन में 80 है, तो 80 से गुणा करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32, और फिर अगेन मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 जा 16, और फिर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 1920 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इन दोनों स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को अगर आपस में ऐड किया जाए तो 25 विद्यार्थी यहाँ पे हैं, 24 विद्यार्थी यहाँ पे, इन दोनों को अगर आपस में ऐड किया जाएगा तो 49 टोटल आएगा, और ये टोटल कितना है, 50 का है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, 49 और 50, तो मतलब यहाँ पे एक का अंतर है। अगर इन दोनों के अगर टोटल में से, अगर ये 50 वाला जो टोटल है, टोटल में से इन दोनों के अगर सम को अगर माइनस कर दिया जाए तो लास्ट का जो विद्यार्थी बच रहा है उसका अंक पता लग जाएगा, बिल्कुल पता लग जाएगा। अगर हमें लास्ट वाले विद्यार्थी का अगर नंबर निकालना हो तो ऐसे ही करोगे आप, तो ऐसे ही कर लेते हैं। टोटल अगर इनको अगर आपस में ऐड किया जाए क्या हो जाएगा, टोटल निकाल लेते हैं। एक्चुअल में टोटल 24 के कितना आ गया, एक्चुअल टोटल 24 सम कितना आ जाएगा, 24 + 25 ये 49। 49 का जब सम निकालोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 सम, आपस में जब ऐड किया जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड 4 एंड 2 1 2 3 हो जाएगा, 3420 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें लास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना, तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, टोटल 50 हो जाएगा। टोटल 50 में से टोटल 49 माइनस कर दोगे, आप समझ रहे होगे। टोटल 50 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स, टोटल 49 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स सब घटा दोगे तो कितना जाएगा, 3500 माइनस 3420। जब इनका डिफरेंस निकाला जाएगा तो आप ये दिख रहे होगे, इनका डिफरेंस 80 हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, हाँ इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन है आसान, इस क्वेश्चन में आपको बेसिक एवरेज की नॉलेज होनी चाहिए थी। पहले हमने क्या किया, 50 के टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स पूरे फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद 25 जैसे जैसा स्टेटमेंट दिया उसके स्टेटमेंट के वाइज हमने सारी चीज़ों किया। 25 का निकाल लिया, फिर 24 का निकाल लिया, दोनों को आपस में ऐड कर लिया। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ 3 लाइन लिखने थे, मैंने आपको समझाना था इसलिए इतना बड़ा करना पड़ा, बट आपको 3 लाइन में क्वेश्चन हो जाता। आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट 1 लाइन लिखना था, दूसरा स्टेटमेंट ये, तीसरा ये, इन दोनों का सम करके माइनस यहाँ पे कर सकते थे आप, फटाफट इसका दोनों का डिफरेंस निकाल के आंसर निकाल सकते थे। 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअल में वेन आरे का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, ये भी आपके कई एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। टीयर 1 में आया है, सीपीओ के पेपर में आया है, सीजीएल के पेपर टीयर 1 में भी आया है, टीयर 2 में भी आया है। क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में फेल होते हैं, 42% अंग्रेजी में फेल होते हैं, 17% दोनों में फेल हो जाते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास है। तो क्वेश्चन आसान सा है, क्या कर लेते हैं, एक मैंने ऐसा कुछ बनाया और कुछ ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा क्वेश्चन आपको। मैंने देखो ये सर्कल जो बनाया है, एक मैंने कह दिया ये आपको, मान लो यहाँ पे मैंने इसको हिंदी वाला ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, इसको मैंने इंग्लिश का ले लिया।
ये आपको बोथ शो कर रहा है दोनों के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। देखो एक चीज याद रखना, अगर ये फेल के लिए बोलेगा, अगर ये फेल के लिए बोलेगा तो जो दोनों के जो कॉमन आएगा तो ये फेल के लिए वेन आरेख बनेगा। अगर ये फेल है, ये फेल है, तो वेन आरेख ऑलवेज बनेगा फेल के लिए। ऐसा नहीं यहाँ पे पास है यहाँ पे पास है तो आपने यहाँ पे फेल कर दिया, ऐसा नहीं करोगे, कभी नहीं करना, ठीक है। तो 52% क्या है, हिंदी में पास है, और 42% कितना है, इंग्लिश में फेल है, सॉरी फेल है, ठीक। और 17% क्या है, आपके दोनों में फेल है। क्वेश्चन आसान सा है। अब आप ये पहले ये देख लो कि क्वेश्चन में कितने प्रतिशत वाकई में फेल हैं। तो फेल इन अगर सब्जेक्ट निकालना हो, फेल इन सब्जेक्ट निकालना हो तो क्या करोगे जरा बताओ। दोनों में जो फेल हुए हैं, दोनों में से जो कॉमन है उनको अगर माइनस कर दिया जाए तो एक्चुअल में कितनी प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं वो तो पता लग जाएगा। क्या करोगे, 52% प्लस 42% माइनस कर दिया कितना, 17%। ये एक्चुअल में हमें बताएगा कि एक्चुअल में कितने विद्यार्थी प्रतिशत में फेल हुए हैं। जब इसको सॉल्व करोगे 2 to 4 हो जाएगा, 5 to 9 हो जाएगा, ठीक है, सही है। -17 कर दिया। जब इनको प्रतिशत वाली जो वैल्यू सॉल्व करके लिखा जाएगा तो 14 - 7 7 8 - 1 7 77% विद्यार्थी क्या है, फेल हुए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। सही बात। अब आपको पास के लिए प्रतिशत बताना है तो क्या करोगे, 100% ऑलवेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें 77% जब फेल हो गए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होंगे, आप बोलोगे सर 23%। बस ये करना है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 23%, सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, टीयर 2 का भी क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक शहर की जनसंख्या है 31250, इसमें आदमी और औरत की संख्या है 14:3 के रेशियो में। अगर आदमियों की संख्या में 20% क्या है, साक्षर है, पढ़े लिखे हैं, और 8% महिलाएं साक्षर है, तो आपको बताना कितनी प्रतिशत लोग या फिर कितनी नंबर ऑफ पीपल साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने दे रखे हैं, टोटल कितना है, ये है 311250, ठीक, ये लिख लिया 311250, राइट। अब इसमें जो मेन एंड वुमेन का रेशियो कितना है, मेन एंड वुमेन का जो रेशियो है क्वेश्चन में गिवन है 40 क्या है, 43। टोटल कितने मेन में वुमेन है, 83 यूनिट की जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये गिवन है 311250। अगर एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 311250 डिवाइडेड बाई 83 करोगे, 83 से जब डिवाइड करके जब इसको लिखोगे आप, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू डिवाइड करने के बाद आएगी, ये आएगी 3750, राइट। आप करिएगा, आ जाएगा। इतनी बात पता लग गई। अब हम यहाँ से एक चीज़ ये पता कर सकते हैं कि मेन की अगर नंबर ऑफ मेन निकालना हो या फिर नंबर ऑफ वुमेन निकालना हो, हमें पता है जो नंबर ऑफ मेन है, नंबर ऑफ मेन कितना है, नंबर ऑफ मेन के लिए आपको 40 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मेन के लिए कितना है 40, राइट, और नंबर ऑफ वुमेन के लिए कितना है 43। तो नंबर ऑफ वुमेन मेन निकालो तो आपको नंबर ऑफ वुमेन पता लग जाएगा। 40 यूनिट की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3750 इंटू 40 कर दो। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 20, 4 से 20, 29 30, 4 से 12, और जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो और लगा लो, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। इतना बात समझे। अगर वुमेन का नंबर ऑफ वुमेन निकालना है, नंबर ऑफ वुमेन निकालने के लिए क्या करोगे, आप चाहे तो एक्चुअल में 311250 में से इसकी वैल्यू माइनस करके लिख लो, या फिर 43 पार्ट की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो 43 पार्ट की वैल्यू निकालोगे, मतलब 43 यूनिट की जो वैल्यू निकाली जाएगी, नंबर ऑफ वुमेन जो बताएगा हमें, एक्चुअल में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3750 इंटू 43। मल्टीप्लाइड करोगे, या फिर आप चाहो तो इसका इनका डिफरेंस निकाल लो, इसका और इसका डिफरेंस भी निकाल लोगे, तब भी हमें आंसर पता लग जाएगा। इसका डिफरेंस करने के बाद ये एक्चुअल में आएगा 161250, 161250। कैसे मैं कर रहा हूँ,
देखो इनका मैंने डिफरेंस ही निकाल लिया, जब करोगे तो 250 तो आना ही आना है, तो लिख लिया 1612 जब 15311 में से अगर माइनस करोगे 150 तो 161 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इतनी चीजें समझ में आ गई तो आपको इसके लिए एक और पेज में जाना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज में। अब देखिए नंबर ऑफ लिटरेट निकालना, तो लिटरेट मेन के लिए बारे में बात कर लेते हैं। अगर लिटरेट के बारे में बात करोगे तो लिटरेट मतलब साक्षर। लिटरेट मेन की बात कर लेते हैं। लिटरेट मेन की जब बात करोगे तो 1 5 1 2 3 4 इतना मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया था। इसे 24% क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है साक्षर है, तो इसे 24% निकाल लोगे तो आप ये वैल्यू आ जाएगी। डबल जीरो कैंसिल कर दो, 15 4 जा 60, 15 टू जा 30 और 36, तो मतलब 36 क्या हो जाएगा डबल जीरो। ये 24% की वैल्यू, ये इतनी लोग मेन साक्षर हैं। और लिटरेट वुमेन की बात करोगे, पढ़े लिटरेट वुमेन की बात करोगे तो एक्चुअल में ये आएगा जो हमें डेटा मिला था 161250, इसके पहले सॉल्व किया 161250। इसका हमें कितना परसेंट निकालना है, इस क्वेश्चन में गिवन है, आप देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है ये 8%। इसका 8% फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका जब 8% आप फाइंड आउट करोगे तो 8 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 100 करोगे, ये हाँ एक जीरो से कैंसिल कर सकते हो। ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 00921, ठीक है, इतना आएगा। अब देखो हमें बताना टोटल नंबर ऑफ पीपल जिसमें मेन और वुमेन दोनों क्या रहेंगे, इंक्लूडेड रहेंगे, तो हमें बताना है। तो इनको दोनों को आपस में ऐड कर लो तो आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ टोटल लिटरेट पीपल। टोटल लिटरेट बताना, क्या कर लोगे, टोटल लिटरेट के लिए क्या करो, दोनों को आपस में ऐड करोगे तो क्या करोगे 0098683 क्या हो जाएगा 4। इतने लोग क्या है वहाँ पे साक्षर है, पढ़े लिखे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 48900, ठीक है, तो 48900 इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा आपको अलग सा लगेगा, क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, पढ़िए इसको। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेडियम में जहाँ पे कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, 10,000 लोग हैं, ठीक है, 10,000 लोग हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर करना हो, हमें बताना है कि इसमें हाँ जिसमें से 100 को छोड़ के बाकी सारे टिकट बिक गए, बचे हुए टिकट में जो बिके हुए टिकट के 20% को आधी कीमत पर बेचा गया, बाकी टिकटें 10-20 रुपए के मूल्य पर बेची गई हों, तो टिकट के बेचने से कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ। आपको टोटल रेवेन्यू बताना है इस क्वेश्चन का, ठीक है, टोटल बताना कितना पैसा इकट्ठा हुआ। देखो क्वेश्चन को ध्यान समझना, अगर 100 बच गया मतलब कितना हो गया 900। इतना एक्चुअल में क्या है, ये 100 को छोड़ने के बाद इतनी एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्चुअल देखो पैसा, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालना, टोटल पैसा कितना हम इकट्ठा किया उन्होंने। देखो 9900, ये तो इतना नंबर ऑफ टिकट क्या था उसने बेचा है। इसमें कंडीशन क्या लगाया है, इसका 20%, बचे हुए टिकट के 20% कर दिया भाई। 20% आधी कीमत का मतलब क्या हो गया, ध्यान से पढ़ना, आधी कीमत का मतलब क्या है, फुल कीमत कितनी है 20 रुपीज है, आधी कीमत करो कितना हो जाएगा 10 रुपया होगा, 10 से गुना कर दिया, ठीक है, इतनी बात समझ में। प्लस बाकी का बाकी जो बचे हैं, जो कितने बेचा है, बाकी मतलब कितना हो गया, जो 20% तो यहाँ पे इसने चल कर दिया है, बाकी का जो बचेगा 9900 का, इसका मतलब 80% यहाँ पे बचेगा, ठीक है, 80%। इसको इसने किसने में सेल किया है 20 रुपए में, ठीक है। ये आपको लिखने अगर आ गया तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ इस क्वेश्चन करने के लिए। कह रहा है कि स्टेडियम में 10,000 टिकट क्या है बेचे गए, जिसमें से 100 टिकट क्या है बच गए, तो बिके ही नहीं। तो बेचने का सिस्टम क्या था इनका, जो टिकट बिका उसका 20% उसने आधी कीमत पे बेचा है, बाकी जो 80% को जितने भी बेचा था,
80% को कितने बेचा है, उसको बेचा है 20 रुपये प्रति टिकट के हिसाब से। इसका मतलब इसका कीमत कितना हो गया, 10 रुपये प्रति टिकट हुआ। अब 9900 का 20% तो आपने यहाँ पे लगा दिया, अब बचा कितना 80%। 80% का क्या करोगे, 80% को इसने बेचा है 20 रुपये प्रति टिकट के दर से। ठीक है, ये अगर आपने लिख लिया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 9900 20% को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 कर लेते हैं, इंटू 10 कर लेते हैं, 10 से कैंसिल करके 2 कर लेते हैं, प्लस 80%। 9900 80% का मतलब हो जाएगा 4/5 इंटू 4 कर दिया, 4 से कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा, सॉरी 20 है, 20 से कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। और 16 का जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, एक्चुअल में सॉल्व करोगे तो इसको 16 इंटू 99, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ये 9 5 4 एंड 5 to 8 एंड 1 लास्ट में 1 बच जाएगा। और यहाँ पे 00 तो 00 लगा लीजिए। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स का 2 0 0 2 9 जा 80 2 9 जा 18 1 19। अब इनको आपस में ऐड करोगे, जब इनको अगर आपस में ऐड किया जाए तो एक्चुअल में जब ऐड करोगे 8 और 4 12 आना चाहिए, तो लास्ट में 200 कहाँ दिख रहा है, ये आपका जो बी वाला ऑप्शन है इसके लास्ट में 200 दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला ही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा बी वाले ऑप्शन के हिसाब से मैं लिख दे रहा हूँ 178,200 रुपये। इसकी टोटल रेवेन्यू इसने क्या किया, इकट्ठा किया इस तरीके से टिकट को बेच के। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या को अगर 216 बढ़ा दिया जाए तो वो अपने आप का 140% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। माना संख्या x था, ठीक है, इस संख्या को तो 216 बढ़ाने का मतलब 216 ऐड कर दोगे, ऐसा करने भी संख्या अपने आप का 140% हो जाता है। इसी को आपको सॉल्व करना है। 140% का मतलब इतना हो जाएगा 75 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो जाएगा, करोगे तो 1080 हो जाएगा, बराबर 7x हो जाएगा। 7x और 5x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। इसका जब हाफ करोगे तो 540 आ जाएगा। तो मतलब इसका आंसर कितना गया, 540। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें आप। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आई थिंक ये क्वेश्चन मुश्किल 10 सेकंड का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल 2:3 2:3 का रेशियो गिवन है। इफ 25% ऑफ बॉयज एंड 30% ऑफ गर्ल्स and scholarship holder the percentage of the school students who are not scholarship holder is। इस क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखो आप, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुल टोटल दिया नहीं गया है, इसमें केवल रेशियो गिवन है। रेशियो में ही आपको बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कितने विद्यार्थी को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिली है, कितने को नहीं मिली। आपको ये सब चीज़ों से आपको इतनी आइडिया लग रही है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखे, जब भी आपको नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट पता ही ना हो, तो आप क्या कर लेते हो, एज्यूम कर लेते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अपने हिसाब से मान लेते हो इसको। 2:3 है, जो 2:3 का मतलब क्या हो गया, अगर हम इसमें ये चीज़ ध्यान से देखो आप, अगर इनका रेशियो मान लेते हैं, इनका जो रेशियो मान लो, टोटल जो रेशियो गिवन है, इसको अगर हम इस तरीके से लिख सकते, बॉयज टू गर्ल, अगर बॉयज टू गर्ल्स का अगर रेशियो अगर लिख ले, अपने हिसाब से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2:3 क्वेश्चन गिवन है, मैंने इसको अपने हिसाब से इसको 20 कर लिया, इसको 30 कर लिया। मैंने ऐसा इसलिए किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा सर, जब मैं परसेंटेज फाइंड आउट करूंगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर स्कॉलरशिप होल्डर बच्चे अगर के लिए लिखे, अगर स्कॉलरशिप होल्ड बाई, अगर बॉयज़ की बात करें, ठीक है, तो कितना है 25% है। 20 का 25% निकालने का मतलब 1/4 करोगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, और इसी तरीके से अगर गर्ल्स की बात करोगे, स्कॉलरशिप होल्ड बाय गर्ल्स, अगर इसकी बात करोगे तो कितना 30 है। 30 का आपको निकालना है 30%,
तो 30% निकालोगे तकरीबन 9 के आसपास आएगा, ठीक है। 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 आ गया। तो यहाँ 5, यहाँ पे 9 है, 5 9 का हिसाब किताब समझ में आ गया। अब देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले लड़के लड़कियों का प्रतिशत क्या है। कैसे करोगे, देखो ऐसा क्वेश्चन देखो, परसेंटेज स्कॉलरशिप नॉट होल्ड बाई बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है। कैसे करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, देखो यहाँ पे 20 मैंने माना है, यहाँ पे 30 माना है, टोटल कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। 50 में 5 और 9 इन लोगों को तो मिल गया, तो इनको मिल गया तो मतलब इन दोनों को माइनस कर दो, 9 5 14 को माइनस कर दिया, ठीक। इनको माइनस कर दिया। अब इनको जब माइनस कर दिया, ये बताओ इतना तो पता लग गया कि इतने विद्यार्थी जिनको स्कॉलरशिप मिली ही नहीं है, ठीक है। और इनका जब परसेंटेज अगर निकालोगे, ये चीज़ सोचो आप, तो मतलब 36 जो स्टूडेंट के हैं इनको नहीं मिला। प्रतिशत निकालना है कितना परसेंट है, तो परसेंटेज निकालना है कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को नहीं मिला, टोटल कितने हैं 36 से, 36 को नहीं मिला है, कितने में से नहीं मिला है, 50 में से नहीं मिला है। प्रतिशत बदलना 100 से गुना कर दीजिए आप, इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 36 का 2 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 72%, ठीक है। 72% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिली ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस को और भी सॉर्ट कर सकते हैं आप सॉल्व करते वक्त। मैं आपको समझा रहा था इसलिए काफ़ी क्वेश्चंस को कई चीज़ें लिख लिख के बतानी पड़ी, तो क्वेश्चन बड़ा सा उसका लग रहा है, बट ये है कि क्वेश्चंस को अगर इजी वे में करोगे तो क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट में हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं मेरे द्वारा बताई गई, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आगे के वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन साथ और मिलते हैं। इसका पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन में और लेके आऊँगा। पार्ट 2, ये पार्ट फर्स्ट था इसका, जिसमें मैंने परसेंटेज के वो क्वेश्चन लिए जो एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड है, और इनके डेटा बदल बदल के क्वेश्चन में एग्ज़ाम में अलग अलग क्वेश्चन को इसी तरीके से पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये रहता है कि वीडियो जब आप स्टार्ट हो तो उसको आप पॉज करके सॉल्व करते हुए अपने आप की तैयारी को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।